नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं दिनेश सर आप लोगों को 3 स्टार टॉपर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों को पढ़ा रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है भारत में राष्ट्रवाद का। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में। किसके बारे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो है वो स्थापना कब हुआ। स्थापना कब हुआ? ठीक है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाएगा। 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर 1885। 1885। कहां इसका स्थापना हुआ? ठीक है, स्थापना कहां हुआ? मुंबई में। कहां? मुंबई। कहां हुआ था? मुंबई। पहले इसका नाम था बंबई। ठीक है, तो बंबई भी रह सकता है या मुंबई भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब पूछेगा कि इस पार्टी का जो स्थापना है, स्थापना किसने किया? स्थापना किसने किया? तो उनका नाम है A.O. ह्यूम। क्या नाम है? A.O. ह्यूम। क्या नाम है? A.O. ह्यूम। क्या नाम है? A.O. ह्यूम। ठीक है, मतलब स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुआ? मुंबई में। किसने किया? A.O. ह्यूम। अब जब ये पार्टी की स्थापना होता है तो हर एक साल इसका बैठक होता है। हर एक साल क्या होता है? बैठक होता है। तो सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो है बैठक, ठीक है, बैठक कहां हुआ था? तो याद रखना है, बैठक जो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। संस्कृत कॉलेज ये आपका कहां पड़ता है? मुंबई में। कहां? मुंबई। कहां? मुंबई। ये जो बैठक हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां है? मुंबई। अब जब बैठक होता है तो कोई ना कोई इसका अध्यक्ष होता है। तो पहला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो पहला अध्यक्ष जो है उनका नाम है WC बनर्जी। क्या नाम है उनका? WC बनर्जी। WC बनर्जी। WC बनर्जी। ठीक है, या इसका पूरा नाम है बोमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है? WC बनर्जी, या पूरा नाम बोलेंगे तो बोमेश चंद्र बनर्जी। यानी प्रथम अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा, ये तो प्रथम अध्यक्ष, महिला में पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? उनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। यानी पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी उनका क्या नाम है? एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय नहीं थी। भारतीय नहीं थी। तो एक क्वेश्चन इसमें और बनेगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी भारत की होना चाहिए। ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? उनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। भारत की कोकिला या भारत का बुलबुल। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है भारत का बुलबुल या भारत का कोकिला, या इंग्लिश में बोलेंगे भारत के बुलबुल को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किनको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को। तो इतना आप लोग को कांग्रेस पार्टी के बारे में याद रखना, इससे क्वेश्चन कंफर्म परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। कहां हुआ? मुंबई या बंबई में। किसने किया? उसका नाम है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने किया। इसका जो पहली बार जो बैठक हुआ था वो बैठक कहां हुआ?
मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका बैठक हुआ था। जब बैठक हुआ तो इसकी बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी, गोमेश चंद्र बनर्जी। अब ये तो प्रथम अध्यक्ष। अब महिला में पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी एनी बेसेंट। क्या हो गई? एनी बेसेंट, यानी महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। अब इसमें क्वेश्चन और बनता है भारतीय महिला, काहे कि एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। कौन बने? सरोजिनी नायडू। और इन्हें हम भारत की कोकिला या भारत का बुलबुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का बुलबुल, भारत का बुलबुल, भारत का बुलबुल। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो समझ में आया है? ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं, एक पार्टी है गदर पार्टी। क्या नाम है? गदर पार्टी। क्या नाम है? गदर पार्टी। अब आपसे पूछा जाएगा गदर पार्टी की जो स्थापना है किसने किया? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो उनका नाम है लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल ने। ठीक है ना? कब किया? 1913 में। कब? 1913 में। 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913। 1913 में। 1913 में। फिर आपसे ये पूछा गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो कहां हुआ? ठीक है, तो ये भी याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना जो है ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को शहर में। क्या है? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ये शहर जो है कहां पड़ता है? अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। ठीक है, यानी गदर पार्टी की जो स्थापना किसने किया? लाला हरदयाल ने किया। कब किया? 1913 में। कब? 1913 में। और स्थापना जो हुआ था वो कहां हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। कहां हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को आपका कहां पड़ता है? अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। चलिए 1913 के बाद अब पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। क्या है? होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल, होम रूल आंदोलन। क्या है? होम रूल आंदोलन। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा होम रूल आंदोलन जो है वो कब स्टार्ट हुआ? कब स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट हुआ 1916 में। कब स्टार्ट हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 में। 1916। अब ये होम रूल आंदोलन जो है ये बंबई में शुरू हुआ और मद्रास में भी शुरू हुआ। कहा? मुंबई और मद्रास में। मुंबई और मद्रास में। यानी होम रूल आंदोलन आपका जो है वो कहां चला? एक बंबई में, बंबई में, और एक आपका मद्रास। मद्रास मतलब चेन्नई, चेन्नई को पहले मद्रास बोलते हैं। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन कहां कहां चला? बंबई में और मद्रास में। बंबई और मद्रास में। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन जो है वो बंबई से इसका नेतृत्व किसने किया? यानी बंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बंबई में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखना है, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन जो है वो बंबई में किसने स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक। अब आइए मद्रास में। ठीक है, होम रूल आंदोलन मद्रास में किसने शुरू किया? तो उनका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। यही जो थी कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो होम रूल आंदोलन मद्रास में किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। किसने शुरू किया? एनी बेसेंट ने। अब बंबई में किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक। और होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में। 1916 में। याद रहेगा ये? चलिए आगे।
चल अब आगे पढ़ेंगे गांधी युग। क्या पढ़ेंगे? गांधी युग। गांधी युग, ठीक। गांधी युग जो है आपका 1919 से लेकर 1947 तक की जो भी घटना हुआ उसी को हम बोलते हैं गांधी युग। क्या बोलते हैं? गांधी युग। यानी 1919 से लेकर 1947 तक, 1919 से लेकर 1947 तक के काल को हम क्या बोलेंगे? गांधी युग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गांधी। अब देखिए गांधी युग आ गया तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी का सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? जन्म 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ था? ठीक है, पोरबंदर में। कहां? पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर। अब पोरबंदर जो है वो कठियावाड़ के अंतर्गत आता है। कहां आता है? किसके अंतर्गत? कठियावाड़। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कठियावाड़, ठीक है, कठियावाड़। यानी पोरबंदर जो है वो किसके अंतर्गत आता है? कठियावाड़। और राज्य आपका क्या हो गया? गुजरात। राज्य क्या हो गया? गुजरात। यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां हुआ? पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में, ठीक है। अब देखो 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को एक दिवस भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस, ठीक है, अहिंसा दिवस। अब आइए, अब पूछा जाएगा इनके बचपन का नाम क्या था? गांधी जी के बचपन का नाम क्या है? गांधी जी के बचपन का नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी। यानी कि करमचंद गांधी में ही क्या है? अपना टाइटल जो लेते मोहनदास। तो पूरा नाम इनका है मोहनदास करमचंद गांधी और इनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। कंफ्यूजन नहीं करना। फिर इसके मां का नाम क्या था? माता का नाम, माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। क्या नाम है? पुतलीबाई। क्या नाम है? पुतलीबाई। गांधी जी के माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। फिर याद रखना इनके पत्नी का नाम क्या है? गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। क्या है? कस्तूरबा गांधी। यानी गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके बेटा, ठीक है, इसके बेटा का पुत्र का नाम बताइए, ठीक है, पुत्र का नाम, ठीक है। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल। फिर एक है रामदास और देवदास, यानी 2 गो लाल और 2 गो दास। ये हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लाल वाला लिखेंगे? हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, ठीक है, 2 गो लाल हो गया और 2 गो दास है, रामदास और देवदास। रामदास और देवदास, ठीक है। यानी कि गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसको बोलते हैं? 5वां पुत्र किनको कहा जाता है? ठीक है, 5वां पुत्र, गांधी जी के 5वां पुत्र किनको कहा जाता है? ठीक है, वो पुत्र थे नहीं लेकिन कहा जाता है, उनके सेक्रेटरी थे 5वां पुत्र, इसलिए उनको बोला जाता है 5वां पुत्र। गांधी जी के 5वां पुत्र, उनका नाम है जमुनालाल बजाज। क्या है? जमुनालाल बजाज। जमुनालाल
बजाज, ठीक है। यानी गांधी जी के पांचवा पुत्र का क्या नाम है? जमनालाल बजाज, ठीक है। गांधी जी के पांचवा पुत्र क्या हुआ? जमनालाल बजाज, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए आगे इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं इनके पुस्तक का नाम क्या है। गांधी जी के पुस्तक, गांधी जी का पुस्तक। तो गांधी जी का पुस्तक है एक हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाएगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की। फिर एक है इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग। ये इनका क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। और पुस्तक एक और है जिनका नाम क्या है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है। आप देख लेते हैं कुछ पत्रिका, जो पत्रिका इनके द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा पत्रिका शुरू किया गया। तो एक पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये पत्रिका जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहां शुरू किए? दक्षिण अफ्रीका में। कहा? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। फिर इनका पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। क्या है? यंग इंडिया, यंग इंडिया। फिर आपका है नवजीवन। क्या है? नवजीवन, नवजीवन। फिर एक है हरिजन। क्या है? हरिजन, क्या है? हरिजन, ठीक है। यानी कि गांधी जी का पुस्तक हो गया हिंद स्वराज, और एक उनका आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। फिर उनका पत्रिका क्या है? इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन कहां शुरू किए? दक्षिण अफ्रीका में। कहा? दक्षिण अफ्रीका में। कहा? दक्षिण अफ्रीका में। फिर एक यंग इंडिया, यंग इंडिया पूछा जाता है यंग इंडिया कैसी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका। कैसी पत्रिका? साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में प्रकाशन होता था, ठीक है ना, साप्ताहिक। यानी यंग इंडिया पत्रिका कैसा था? तो साप्ताहिक। फिर एक आपका नवजीवन, एक हरिजन। ये पत्रिका गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आप देख लेते हैं गांधी जी का उपनाम। क्या देख लेते हैं? गांधी जी का उपनाम, गांधी जी का उपनाम, ठीक है। तो गांधी जी का उपनाम सबसे पहले एक बोला जाता है गांधी जी को क्या? महात्मा। क्या कहा जाता है? महात्मा। क्या कहा जाता है? गांधी जी को महात्मा। अब पूछा जाएगा कि गांधी जी का महात्मा जो नाम दिया गया वो किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को कौन सा उपाधि दिए? महात्मा की उपाधि। और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिए? गुरुदेव। क्या बोले? गुरुदेव। यानी महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोले, और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को क्या बोले? महात्मा बोले, ठीक है। फिर इनका एक उपनाम है राष्ट्रपिता। क्या है? राष्ट्रपिता। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, 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 ठीक है। फिर एक उपनाम है गांधी जी का बापू। क्या है? बापू। गांधी जी को हम बापू भी बोलते हैं। तो गांधी जी का बापू नाम किसने दिया? ठीक है, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये हो गया उपनाम। फिर देख लेते हैं गांधी जी का नारा। क्या देख लेते हैं? गांधी जी का नारा, ठीक है। अब नारा में सबसे पहले इनका नारा है फेमस, करो या मरो, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो,
करो या मरो। फिर नारा दिए थे भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का भी नारा किसने दिया? गांधी जी। भारत छोड़ो, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया गया था, करो या मरो का, ठीक है। फिर इनका एक और है हे राम, क्या है? हे राम, हे राम। हे राम भी किनका है? गांधी जी का। जब इनका मृत्यु हो रहा था तो उस समय लास्ट में ये बोले थे हे राम, क्या है? हे राम। तो इनका नारा क्या हो गया? करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। पुस्तक हो गया हिंद स्वराज, एक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और ये इनका क्या है? आत्मकथा भी है, ठीक है। तो गांधी जी की आत्मकथा क्या हो गया? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। फिर पत्रिका में आएंगे, पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। कहाँ इसका प्रकाशन किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। फिर है एक पत्रिका है यंग इंडिया, यंग इंडिया। ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर आपका है नवजीवन, क्या है? नवजीवन। फिर एक आपका क्या है? हरिजन, क्या है? हरिजन। फिर गांधी जी का देखते हैं उपनाम, क्या देखते हैं? उपनाम। तो गांधी जी का उपनाम क्या है? महात्मा, क्या है? महात्मा बोलते हैं। तो महात्मा किसने नाम दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर ये राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। फिर बाबू किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फिर इनका नारा है, ठीक है, करो या मरो, करो या मरो, और भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, और ये क्या है? हे राम, हे राम, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे। आप देखिए गांधी जी, ठीक है, अपनी शिक्षा पूरा करके भारत में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहा जाते हैं? इंग्लैंड। कहा जाते हैं? इंग्लैंड, यानी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। बैरिस्टर, बैरिस्टर बोले तो वकील, बैरिस्टर बोले तो वकील, ठीक है। वकील की पढ़ाई के लिए वो कहां गए? इंग्लैंड गए। कहां गए? इंग्लैंड। कहा? इंग्लैंड। कब गए थे? 1888 में, 1888, 1888। यानी बैरिस्टर वकील की पढ़ाई पढ़ने के लिए गांधी जी कहां गए? इंग्लैंड गए। कब गए? 1888 में, ठीक है। और 3 साल के बाद अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो 1891 तक, कब? 1891 तक, 1891 तक, यानी 3 साल का इनका कोर्स रहता है, 1888 से लेकर 1891 तक, ठीक है। किसकी पढ़ाई के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वो जाते हैं, ठीक है। कहां जाते हैं? इंग्लैंड। उसके बाद ये भारत आ जाते हैं, उनके बाद क्या हो जाता है? ये भारत आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब भारत जब आते हैं तो उसके बाद एक व्यापारी होता है गुजरात के, भारत आने के बाद एक गुजरात के व्यापारी जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला। क्या नाम है? दादा अब्दुल्ला। क्या नाम है? दादा अब्दुल्ला। यानी गुजरात के व्यापारी होता है जिनका नाम क्या होता है? दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला। अब इनका जो है मुकदमा, ये अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पे मुकदमा चल रहा था, ठीक है। तो इनको वकील का जरूरत था, तो ये गांधी जी से मिले। किससे मिले? गांधी जी से मिले। तो इन्हीं का केस लड़ने के लिए गांधी जी कहां गए? दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। तो दादा अब्दुल्ला का ही केस लड़ने के लिए गांधी जी गए दक्षिण अफ्रीका। आप पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो गए, कब गए? दक्षिण अफ्रीका जब जाते हैं तो कब जाते हैं? कब जाते हैं? 1893 में। कब जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब जाते हैं? 1893 में। अब तो ये जाते हैं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। अब जब ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां पे गोरा काला का बहुत ज्यादा भेदभाव था, गोरा काला का बहुत ज्यादा भेदभाव था, ठीक है। तो इसका शिकार खुद गांधी जी भी वहां हो गए, ठीक है। गोरा काला का शिकार गांधी जी खुद दक्षिण अफ्रीका में हो गए। अब क्या हुआ? गांधी जी जो है वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहां जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है डरबन। कहां है? शहर का नाम है डरबन। क्या है? डरबन। डरबन से वो कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया। कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया। डरबन से
प्रिटोरिया वो जा रहे थे गांधी जी, ठीक है। कहां जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया, ट्रेन के माध्यम से। अब बीच में एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन का नाम होता है सेंट मॉरिसबर्ग। क्या है? सेंट मॉरिसबर्ग, ठीक है। उस स्टेशन का क्या नाम होता है? सेंट मॉरिसबर्ग। यानी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उसी बीच में एक स्टेशन है सेंट मॉरिसबर्ग। उसमें क्या होता है, गांधी जी एकदम फर्स्ट एसी क्लास का टिकट लेके जा रहे थे एसी क्लास में। अब क्या हुआ, इंग्लैंड के लोग ने इनको जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। जबरदस्ती ट्रेन से क्या करते हैं? गांधी जी को उतार देते हैं। यानी कि गांधी जी को जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती ट्रेन से उतार देते हैं, जबरदस्ती ट्रेन से उतार देते हैं, उतार देते हैं, या कहीं कहीं लिखा रहेगा धक्का दे देते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती ट्रेन से गांधी जी को क्या होता है? उतार दिया जाता है, ठीक है। वो कहां जाते हैं? डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया। और किस स्टेशन पर? सेंट मॉरिसबर्ग में, सेंट मॉरिसबर्ग। अब जब गांधी जी को यहाँ अपमान सहना पड़ा, अब उस समय वो प्रण ठाने कि मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो है ये गोरा काला का रंग भेद हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने वहां पे आंदोलन चलाया। इसके लिए क्या किया? वो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। और कैसे आंदोलन? सत्याग्रह, 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 ठीक है, ठीक है। सत्य के रास्ते पर, ठीक है, सत्य के रास्ते पर वहां पे क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किए? गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किए? दक्षिण अफ्रीका में। कहां किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1906 में, 1906 में, 1906 में। यानी गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किए? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए? 1906। अब गांधी जी क्या करते हैं? वहां पे जो काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था, उस भेदभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। अब जब समाप्त करने के बाद वो गांधी जी का कहां आते हैं? फिर भारत वापस आ जाते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? भारत वापस आ जाते हैं। तो गांधी जी भारत वापस कब आते हैं? ठीक है, गांधी जी जो है वो भारत वापस कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915। कब? 9 जनवरी 1915। यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां जाते हैं? भारत। कहां जाते हैं? भारत। अब जब भारत आते हैं तो 9 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है, वो याद रखना, ठीक है। 9 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी जो है इस डेट को भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां थे? भारत आते। अब जब भारत आते हैं तब भारत की राजनीति में ये भाग लेते हैं। तो सबसे पहले ये भारत में अपना एक गुरु बनाते हैं, ठीक है, अपना गुरु बनाते हैं, राजनीतिक गुरु। क्या बोलते हैं उसको? राजनीतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु का क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये क्वेश्चन और पूछ लेता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, यानी इनके गुरु का नाम क्या है? नहीं तो गांधी जी के गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? ठीक है, तो उनका नाम है महादेव गोविंद रनाडे। क्या नाम है? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। यानी गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है? महादेव गोविंद रनाडे। अब एक राजनीतिक गुरु है गांधी जी का, एक आध्यात्मिक गुरु भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु क्या नाम है इनका? लियो टोल्स्टॉय। क्या नाम है? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। क्या नाम है? लियो टोल्स्टॉय।
ठीक है, लियो टोल्स्टॉय, यानी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? लियो टोल्स्टॉय। और इनके राजनीतिक गुरु कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब 1915 की बात है। फिर गांधी जी क्या करते हैं? सबसे पहले गांधी जी का भाषण होता है, उस समय BHU का नाम सुनेंगे, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, 1916 में। और इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में सबसे पहली बार भाषण दिए थे गांधी जी। ठीक है, पहली बार भाषण दिए थे। ठीक है, पहली बार भाषण दिए थे गांधी जी। जो है पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहली बार क्या किए थे? भाषण दिए थे। और एक चीज याद रखिए कि BHU की जो है स्थापना किसने किया? तो याद रखिए, मदन मोहन मालवीय। क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। कब किया है? 1916 में। ठीक है, और पहली बार यहाँ पे इन्होंने क्या किया? भाषण दिया। पहली बार यहाँ पे क्या दिए? इन्होंने भाषण दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, आप लोगों को कैसा ये वीडियो लग रहा है? ठीक है, आप कमेंट में इसका राय विचार दें। ठीक है, और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, ताकि अपने दोस्त को भी फायदा हो सके। समझे? थैंक यू, धन्यवाद।